नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। आज की कथा देवर्षि नारद संसार की सबसे सुंदर नारी कैसे बन गए। आज की कथा में इसी का वर्णन किया गया है। कथा रोचक लगे तो लाइक एवं कमेंट करें, इससे नई कथा के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। धर्म प्रेमी बंधुओं, एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के दर्शन हेतु वीणा बजाते मधुर स्वर में गान करते हुए श्वेत द्वीप में पहुँचे। वहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उस समय देवी लक्ष्मी उनका चरण दबा रही थी। नारद को देखकर भगवती लक्ष्मी वहाँ से अपने भवन में चली गई। देवर्षि नारद ने जगत प्रभु भगवान विष्णु से पूछा, भगवान, मुझे आते देखकर भगवती लक्ष्मी आपके पास से क्यों चली गई? प्रभु, न मैं नीच हूँ और न धूर्त हूँ। जनार्दन, मैं तपस्वी तथा इंद्रियां मेरे बस में रहती हैं। क्रोध पर विजयी मेरे ऊपर माया का कोई बस नहीं चलता। नारद के अभिमानपूर्ण वचन सुनकर भगवान विष्णु मधुर मुस्कान के साथ बोले, देवर्षि, आपने जो कहा कि मैं माया पर विजय पा चुका हूँ, यह बात अब किसी के सामने मत कहना। माया के प्रभाव से सनकादिक मुनि भी नहीं बच पाए। तब देवर्षि नारद ने पूछा, रमापते, माया क्या है? उसकी कितनी शक्ति है? कहाँ रहती है? मुझे बताने की कृपा प्रदान करें। उस माया को देखने और जानने की मेरे मन में प्रबल इच्छा है। भक्तों, भगवान विष्णु बोले, नारद, यदि तुम्हें माया को देखने और जानने की इच्छा है तो गरुड़ पर बैठो, हम दोनों श्वेत द्वीप चलते हैं। भक्तों, भगवान ने नारद को बहुत समझाया था कि वो माया को देखने के चक्कर में न पड़े, परंतु नारद तो हठ पकड़ लिए थे कि उन्हें माया का दर्शन तथा उसका प्रभाव देखना ही है, क्योंकि मैं आपका परम भक्त हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर श्वेत द्वीप के सुंदर सरोवर के निकट पहुँचे, जिसे महादेव सरोवर के नाम से जाना जाता है। भगवान ने नारद से कहा, मुने, इस सरोवर के स्वच्छ जल में स्नान करो। इतना कहकर भगवान नारद से वीणा और मृग चर्म ले लिए। नारद मुनि आचमन करने के बाद उस मनोहर सरोवर में ज्यों ही डुबकी लगाए एक सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गए। भगवान नारद की वीणा मृग चर्म को लेकर गरुड़ के साथ अपने धाम को चले गए। नारद सुंदर स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगे। नारद को अपने शरीर और भगवान की स्मृति भूल गई। भगवान विष्णु को भी याद नहीं रहे। इतने में तालध्वज नामक एक जुआ राजा अपनी सेना के साथ सुंदर नारी के सामने पहुंचा। राजा ने जैसे ही उस कामनी नारी को देखा, उस पर मुग्ध हो गया। राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम इस निर्जन स्थान पर अकेले क्यों भटक रही हो? सुंदरी ने कहा, राजन, मेरे माता पिता कौन हैं, कहाँ हैं, मुझे इस तालाब पर कौन लाया है, मुझे कुछ याद नहीं है। भक्तों, राजा तालध्वज ने सेवकों से उत्तम पालकी मंगवाई। सेवक उस कामनी स्त्री को पालकी में बैठाकर राजा के महल को ले गए और विधि विधान के साथ राजा ने सुंदरी से विवाह कर लिया। इस प्रकार स्त्री भेष में नारद को राजा के साथ विहार करते हुए 12 वर्ष बीत गए। 13वें वर्ष में सुंदरी ने गर्भ धारण किया और एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। 2 वर्ष पश्चात सुंदरी ने एक और पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा और छोटे का नाम सुधनवा रखा। इस प्रकार राजा के संपर्क में रहते हुए रानी से 20 और पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उचित समय पर लड़कों का विवाह हो गया। घर में बहुएं आ गई। पुत्रों, बहुओं तथा उनके बच्चों को मिलाकर एक महान परिवार बन गया।
इस प्रकार निरंतर मोह माया में वह उस स्त्री उलझती गई। मैं नारद हूँ, भगवान की माया ने मेरी बुद्धि हर ली है। इस प्रकार का विचार उस स्त्री के मन में कभी नहीं आया। माया से मोहित होने के कारण यही धारणा बनी रही कि मैं उत्तम आचरण वाली पतिव्रता रानी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र और पौत्र हैं। इस जगत में मेरा जीवन धन्य है। भक्तों, कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध नरेश ने राजा तालध्वज से शत्रुता के कारण नगर पर चढ़ाई कर दी। राजा तालध्वज के पुत्र एवं पौत्र अपने बल के अभिमान में रहते थे। भयंकर संग्राम में राजा के सभी पुत्र और पौत्र शत्रु द्वारा मार दिए गए। शत्रु राजा बड़ा बलवान था। तालध्वज के पुत्र और पौत्रों को मारकर अपने नगर को चला गया। समाचार पाकर रानी युद्ध भूमि में पहुंची। जमीन पर पड़े हुए पुत्रों और पौत्रों को देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हाँ मेरे बच्चों, कहाँ चले गए? इतने में भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहाँ पधारे। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, सुंदरी तुम क्यों रो रही हो? सोचो तुम कौन हो? ये किसके पुत्र हैं और ये कौन हैं? उठो, मर्यादा की रक्षा के लिए स्नान करके परलोकवासी पुत्र पौत्रों को तिलांजलि के साथ तर्पण करो। यह कार्य घर पर नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण भेषधारी भगवान राजा और रानी को उसी पवित्र सरोवर के पास ले गए और शोक रहित होकर सरोवर में स्नान करके पुत्र पौत्रों हेतु तिलांजलि और तर्पण देने को बोले। उस सरोवर में डुबकी लगाते ही नारद की आकृति स्त्री से तुरंत पुरुष की हो गई। भगवान विष्णु वीणा और मृग चर्म लेकर सरोवर के तट पर ही विराजमान थे। नारद के मन की विस्मृति दूर हो गई। नारद सोचने लगे, भगवान के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। माया के प्रभाव से मेरी आकृति स्त्री की हो गई थी। तब तक भगवान विष्णु ने कहा, नारद यहाँ आओ। जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? नारद को आश्चर्य की सीमा नहीं रही। नारद भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले, भगवान अब हमें आपकी माया तथा उसके प्रभाव का न हो, ऐसी कृपा करना। भक्तों, माया के प्रभाव के कारण देवर्षि नारद के सुंदर स्त्री बन जाने की कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु।